गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी एवं जो भी वेतन अपडेट को जानेंगे। किसका आवंटन हुआ है, किसका राशि शो कर रहा है, किन किन जिलों में भुगतान हुआ है, और कल सोमवार को काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, किन किन जिलों में भुगतान होगा और किसका आवंटन होगा, सभी चीज़ों को जानेंगे। इन प्रखंडों में एचएम के अतिरिक्त अन्य शिक्षक संभालेंगे एमडीएम का प्रभार, और एमडीएम में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ चुनौतियां नए शिक्षकों के लिए होने जा रही है, इसको भी जानेंगे। जनगणना में परिसीमन के साथ साथ महिला आरक्षण को तवज्जो दी जा रही है, उसकी कवायद हो रही है। एचएमएसटी ट्रांसफर पोस्टिंग के अपडेट को जानेंगे, क्या कुछ हो रहा है। सचिवालय अपडेट देखेंगे आपको। वेतन भुगतान नहीं करने वाले क्लर्क और डीपीओ का वेतन बंद किया जाएगा। शिक्षकों को आ रहा है ज्वाइनिंग का मैसेज। टीआरई 3 को लेकर के बात हो रही है। प्रधानाध्यापकों का ब्लॉक अलॉटमेंट हो चुका है, और उसके भी देखेंगे। अप्रैल में महंगाई भत्ता इंडेक्स APAI-CPI इंडेक्स ने चौंकाया है, और शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर, और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, बारी बारी से, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो का एक एक पॉइंट, एक एक हाईलाइटेड न्यूज जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो आपके दशा और दिशा को तय करेगी। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर, और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। सबसे पहले सबसे प्रमुख खबर को ले लेते हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है कि चयनित प्रखंडों में अररिया से कुर्साकांटा, अरवल, औरंगाबाद से हसनपुरा, बांका से फली डूमर, बेगूसराय से बखरी, भागलपुर से गोपालपुर, भोजपुर से बरहारा, बक्सर से चौगोन, दरभंगा के सिम्हाड़ा, गया से अटारी, गोपालगंज से फुलवरिया, जमुई से गिद्धौर, जहानाबाद सदर, कैमूर से दुर्गावती, कटिहार से हसनगंज, खगड़िया से गोगड़ी, किशनगंज से पोठिया, लखीसराय से सदर, मधेपुरा से गम्हरिया, मधुबनी से कलौही, मुंगेर से धरहरा, मुजफ्फरपुर से मदावन, नालंदा के परवलपुर, नवादा के रजौली, चंपारण के जगपति, पटना के खुसरूपुर, पूर्णिया के बायसी, और पूर्वी चंपारण के समागधौ, रोहतास के शिवसागर, सहरसा के बनवा इटहरी, सारण के तरैया, शेखपुरा के अरियरी, शिवहर के पुराना हिया, सीतामढ़ी के परसौनी, सिवान के गुठौनी, सुपौल के निर्मली, और वैशाली के राघोपुर प्रखंड में जो है एमडीएम का प्रभार प्रधान शिक्षक नहीं संभालेंगे। प्रधान शिक्षक के अतिरिक्त कोई शिक्षक संभालेंगे। ज़्यादातर ये संभावना निकल करके आ रही है, जो बड़े शिक्षक हैं वो संभालेंगे। तो अब क्या होने वाला है, तो अब चूंकि प्रधान शिक्षक की बहाली होने वाली थी और उनको टैब दिया जाने वाला था, आने वाला समय में बहाली होना ही, बहाली पर भी चर्चा होगी और टैब भी मिलेगा। तो आने वाला समय जो है, जिस तरह से आंगनबाड़ी में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के द्वारा जो है THR टेक होम राशि बांटा जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पर जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा ही एमडीएम बनने वाला है। तो एमडीएम में जो लूट चला था, कुछ लोग ईमानदारी से भी चला रहे थे और कुछ लोग ऐसा कहते थे कि लूट का अड्डा है, तो वो लूट का अड्डा अब बंद होने वाला है। सक्षम वेतनहीन शिक्षक, यानी कि सक्षमता पास अभी भी 1 वाले को वेतन नहीं हुआ है, 2 वाले की तो बात काफी दूर है। 2 महीने से वेतन रुका हुआ है। 1 वाले में लगभग 5% शिक्षक का 4 महीने से वेतन रुका है। 95% शिक्षकों का भुगतान हो गया है। तो अब हार मानकर जो है शिक्षा विभाग को ये पत्र देना पड़ा कि वेतन नहीं करने वाले डीपीओ डीओ को जो है वेतन रोका जाएगा। तो डीपीओ शिक्षक की तरह तो अल्प वेतन भोगी है नहीं, उनका वेतन रोकने से कुछ होने वाला नहीं है। उनका तो काफी सारा रुपया इधर उधर से भी हो जाता है। प्रधान शिक्षक भी स्कूल आवंटन के इंतजार में, प्रखंड आवंटन उनका हो चुका है, इसको भी देखेंगे। अब विद्यालय आवंटन जो है प्रधान शिक्षकों का होना है, और 2021 की वैकेंसी थी, तो सबसे ज्यादा विलंब प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की वैकेंसी में हो रहा है। फिलहाल कोर्ट का जो है चक्कर अभी लग रहा है। मध्याह्न भोजन योजना में बर्ड फ्लू को लेकर जो अंडा हटाया गया था, उसको जोड़ दिया गया। आप अंडा भी खिला सकते हैं, मौसमी फल भी खिला सकते हैं। जिले के कार्यरत शिक्षकों को बकाया वेतन भुगतान होती है। उपर्युक्त विषय में कहना है कि 24-25 के सभी प्रकार के शिक्षकों का मार्च सहित बकाया वेतन का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दे। तो ये देखिए 1 सप्ताह के अंदर करने का बात था, और ये 8 अप्रैल का पत्र था, और अब जो है 1 महीना बीतने चला और अब तक भुगतान नहीं हुआ। कितनों पर कार्रवाई हुई? सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर 1-2 पत्र निकाल दिए जाते हैं और कुछ कार्रवाई होता नहीं है। शिक्षक का वेतन हमेशा इसी तरह की प्रक्रिया चलती रही और इसी तरह से लेट लतीफी का शिक्षक के शिकार होते रहे। टीआरई 1 और 2 के महिला शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर का कल लिस्ट जारी किया जा सकता है।
और इस बाबत जो है आपको बता दें, राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिपिक एवं परिचारी की रिक्ति मांगा गया है और लिपिक का भी वेतन रोका गया है। जिन जिलों में वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, लापरवाही बरती गई है और स्कूलों में जो 51,389 टीचर्स का पदस्थापन होगा, इसकी जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, टीचर्स को मैसेज आने शुरू हो गए हैं। शिक्षकों को वेतन देने के बाद जो है डीओ डीपीओ वेतन देंगे, ऐसा आपको बता चुके हैं। एक शिक्षक के द्वारा जो पत्र लिखकर जो एसीएस से जो सैटरडे को जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें जो है शिक्षकों को प्रताड़ित करने की बात, उनको अपमानित करने की बात कही गई है। इस बाबत जो है एसीएस महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान हो। लेकिन बताते चले शिक्षा विभाग और एसीएस महोदय को कि अब तक जो है 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ, कई तरह का एरियर बाकी है, प्रशिक्षणचर्या पूर्ण होने की तिथि से जो है वेतन नहीं मिला है, बिरमन तिथि से ग्रेड पे इंडेक्स 3 की जो बाध्यता थी उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ है, पूर्व में जो अप्रशिक्षित का शिक्षक प्रशिक्षित को दिया जाता था, इन सारे जो वेतन विसंगतियां उस पर भी अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। एक शिक्षक से पत्र से दुखी हुए शिक्षक ने रिश्वतखोरी और बदसलूकी का किया था जिक्र, और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कहना है कि बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। इस बाबत जो है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की जो है नियमावली में जो कोई बदलाव नहीं होगा और उसी रूप में वो चलेगा। आपको बताते चले कि अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं मैसेज, और मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हुआ है विभिन्न शिक्षकों को। ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है इंटर दिस ओटीपी बिफोर फाइनलाइज योर एप्लीकेशन, इस तरह से जो है मैसेज आना शुरू हुआ है। सभी शिक्षकों से खाली पदों पर रिक्तियों की समेकित किया जा रहा है। समेकन का कार्य तेज गति से चल रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित प्रखंड में अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और प्रथम विकल्प के आधार पर पोस्टिंग के उद्देश्य 3 से 5 मई तक पूरा करते हुए स्कूल अलॉटमेंट की संभावना है। स्कूल अलॉटमेंट के पश्चात अभ्यर्थियों को अलॉटेड प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरित किया जाएगा। विद्यालय पदस्थापन पत्र मिलने के 2 दिन के अंदर योगदान देंगे। 2 दिन से 7 दिन का समय मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इधर देखिए कि जो है 825 करोड़ का जो आवंटन हुआ था, इस आवंटन से जो है अप्रैल मई जून जुलाई का भुगतान होगा और कई जिलों में पटना में भुगतान हुआ है और कैमूर में भी भुगतान हुआ है अप्रैल का, और कई जिलों से भुगतान की सूचना निकल करके आ रही है। अरवल से भुगतान की खबरें निकल करके आ रही है। लेकिन जियो भी मत से आच्छादित शिक्षकों का जो शिक्षा परियोजना से बताया गया है कि आवंटन जारी कर दिया गया, अब तक जो है किसी भी जिले से आवंटन शो करने की बात नहीं हो। लेख देकर यही बात निकल करके आ रही है कि सोमवार को राशि शो करेगा यदि कोई तकनीकी बाधा नहीं हुई तो। सचिवालय से मिली जानकारी का अपडेट, यहाँ पर ब्लॉक अपडेट का काम पूरा हो चुका है हेडमास्टर हेड टीचर के लिए और विद्यालय पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। और कोर्ट में जो पचरा लिया है उसमें काउंटर एफिडेविट सरकार के द्वारा डाला गया है, तो कोर्ट से कुछ होना नहीं है। यदि सरकार चाहेगी कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को बहाल कर देना है तो बहाल कर देगी, कोई दिक्कत इसमें होने नहीं है। और भोकल शिक्षक बाल प्रेरक और विद्यालय आपदा प्रबंधन का गठन करने को लेकर सरकार ने जो है एक ज्ञापन जारी किया गया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जातीय गणना में परिसीमन और महिला आरक्षण की कवायद तेज कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा जाति जनगणना कराई जाएगी और विभिन्न बीएसएस के सदस्य रहेंगे। फोकल टीचर, बाल संसद के 6 मंत्री, बाल सुरक्षा मंत्री, इन सारे लोगों के द्वारा जो है आपदा प्रबंधन का एक विभाग बनाना है, एक गठन करना है। जिस तरह से कि कोई तरह का आपदा आए विद्यालय या आसपास के क्षेत्र में, तो ये जो आपदा प्रबंधन का जो दल हो उसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। पहले शिक्षकों को वेतन मिलेगा और फिर उसके बाद तो यहाँ पर जो है नर्स की बहाली निकली है और नर्स को जो है शिक्षक से भी ज़्यादा वेतन मिल रहा है, या यूं कहे कि शिक्षकों को नर्स से भी कम वेतन मिल रहा है। अब ले देकर के बात ये आ रही है कि शिक्षकों का जो वेतन है राज्यकर्मी वाला वो कोई स्लेब में नहीं है। इसलिए देशमार या नड्डा लगातार जब गुहार करते शिक्षा विभाग बिहार सरकार से कि शिक्षकों को उनका पुराना स्केल जो है 4600 ग्रेड पे के साथ 9300 का स्केल दिया जाए और जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। साथ ही साथ यदि सेवा निरंतरता भी दी जाती है 5200 के स्केल में, तो फिर जो है शिक्षकों का वेतन
बेहतर वेतन होगा और शिक्षकों के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। वेतन विसंगति भी समाप्त हो जाएगी और शिक्षकों के लिए एक बेहतर विकल्प निकल करके आएगा। इससे सरकार का भी सहयोग मिलेगा। तो आज के अंत में इतना, इसी उम्मीद के साथ कि कल सोमवार का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 1 दर्जन जिलों में वेतन भुगतान होने की संभावना है, जिसमें से समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार, अररिया, कैमूर, उसके बाद जमुई, इन सारे जिलों में जो है भुगतान की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। वहीं पर बात करें सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, इन सारे बांका जिला में वेतन भुगतान की प्रक्रिया शिथिल चल रही है और कई महीनों से जीओ मद से आच्छादित शिक्षकों का बकाया बाकी है। ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रेन लेट हो जाती है तो वो और लेट होती है। ये कहावत शिक्षा विभाग में भी चरितार्थ हो रही है और जीओबी का आवंटन काफ़ी कई जिलों में तो 4-4 महीनों से नहीं हुआ है, वहाँ पर नहीं हो रही है। ये काफ़ी दुखद बात है। एसीएस को खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो वेतन और भुगतान की बात करते हैं और जहाँ 4-4 महीने से भुगतान नहीं हुआ है ऐसे शिक्षकों को तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस हिसाब से 12% ब्याज के साथ भुगतान करना चाहिए, तब जाकर के, चूंकि और ये ब्याज काटना चाहिए जो संबंधित पदाधिकारी है उनसे, तब जाकर के जो है नेक्स्ट महीने से कभी भी वेतन भुगतान में कोई विलंब नहीं होगी। सभी लोग जो है पूरे ये जोश के साथ वेतन भुगतान करेंगे ताकि उनका वेतन न कटे। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।